इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह का विरोध एक युवती की मौत का कारण बन गया। पहले परिवार ने जहर खाने की बात कहकर मामला छिपाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मारपीट सामने आने के बाद पुलिस ने युवती की मां और भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली ज्योति अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार ज्योति को उसकी मां शीतल अग्रवाल और भाई प्रकाश अग्रवाल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां परिजनों ने दावा किया था कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। संदेह होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि युवती की मौत मारपीट के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण हुई, जिसमें मृतका के परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि ज्योति एक युवक मयंक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। परिवार इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहा था। 2 अप्रैल को ज्योति के मयंक से मिलने जाने की जानकारी मिलने पर मां और भाई ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर बेसुध हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पड़ोसियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज करने के बाद मां शीतल अग्रवाल और भाई प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं आरोपियों ने अपने घर में लगे सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग को डीवीआर से डिलीट कर दी थी, जिसका डेटा रिकवर होने पर कथित तौर पर जहर की पुड़िया बाद में रखे जाने की बात सामने आई। थाना हीरानगर अंतर्गत कल हमारे द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो मर्डर की श्रेणी का है और मर्डर इस पे हमने कायम किया है, जिसमें ज्योति अग्रवाल नाम की महिला थी मृतका, जिसकी 2 अप्रैल को एक घटना हुई है। 2 अप्रैल की घटना हुई है, जहां उसके द्वारा परिजनों ने अस्पताल में ये सूचना दी थी कि लड़की ने जहर खाया है, जिसको लेकर उसका इलाज चल रहा था। बाद उसके 3 तारीख को उसकी डेथ हो गई। थाने से हॉस्पिटल से प्राप्त सूचना अनुसार हमारे द्वारा इसमें जांच जारी की गई। जांच के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम्स का निरीक्षण किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों का भी इसमें निरीक्षण हुआ। सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं और बाकी पूरी जांच की गई, विभिन्न प्रकार के इसमें बयान हमारे पास आए हैं, इसकी माता के, पिता के, भाई के और अन्य पड़ोसी साक्षियों के हमारे द्वारा कथन लिए गए। बाद कथन के इस निष्कर्ष पे पहुंचे गए कि जिन कथनों को माता और भाई के द्वारा बताया गया था, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा था, जिसको लेकर हमारे द्वारा गहन जांच की गई। बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें कॉज ऑफ डेथ पॉइजनिंग ना होकर हेड इंजुरी रहा, जिस पर हमारी जांच और सघन हुई और हमारे द्वारा फिर घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किया गया, जिस पर से वहाँ जो पूरा घर था उसमें कैमरास लगे थे, जिसकी डीवीआर पूरी हमें खाली मिली गई। जो हमारे हमें जिस पर संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना यहाँ हुई है जिसको छुपाया जा रहा है, फिर हमारे द्वारा आस पड़ोसियों के और अन्य रिश्तेदारों के और घटना में संलिप्त अन्य लोगों के, उसके परिजनों के, सभी के कथन किए गए। सभी को एक दूसरे से काउंटर किया गया। तब ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो प्रकरण है उसमें लड़की की हत्या उसके भाई ने और माता ने मिलकर की थी, जिस पर से हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। जैसा कि अभी हमारे जांच में आया है कि पिता उस समय घटनास्थल पर नहीं थे, वो अपने कार्य पर, अपनी दुकान पर थे। पिता इसमें हींग का कारोबार करते हैं। जी, घटना की जानकारी लेते जैसे ही हम पहुंचते हैं कि क्यों ऐसा घटना हुई, तब माता के द्वारा बताया गया था कि लड़की जो है वो किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही थी और उसी बात को लेकर तात्कालिक रूप से वहां उनका झगड़ा हुआ और बाद की पूरी घटना हुई। नहीं, डीवीआर ये हमारा सिर्फ एक आपको पुलिस सेंस था कि जहां पुलिस ने विवेचना का बहुत अच्छा करते हुए और इस पॉइंट को निकाला है। डीवीआर का डाटा तो रिकवर नहीं हो पाया, किंतु जिस तरह से डीवीआर खाली मिला और पूरा साफ डीवीआर हमको वहां पर मिला था, जो अमूमन हम किसी डीवीआर पर जाते हैं तो हमें धूल भरा डीवीआर मिलता है, जहां से हमको संदेह हुआ
और फिर आस पड़ोसियों के अन्य साक्षियों को हमने इसमें शामिल करते हुए घटना को लिंक किया है और उसको जोड़ा है। पिता को क्या बाद में जानकारी मिली कि ऐसा कुछ घटनाक्रम पिता को जैसा माता और जैसा भाई के द्वारा बताया गया था वही घटना पिता ने बताई, अपने कथनों में बताई है कि मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया, मेरे बेटे ने मुझे ये बताया। तो इस प्रकार के कथनों से संभवतः पिता को पूरी घटना ज्ञात नहीं है।